हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, समझे। तो अभी का मेरा लेक्चर नंबर है 219, है ना। सीरीज चल रहा है P+M, P फॉर फिजिक्स। और इसमें हम काम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंपल स्फेरिकल सरफेस। सिंपल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या क्या तमाशा होगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पुरानी बातें नोट कर लें। मान लो कि ये जो है दो मीडियम है और उसका ये सेपरेटिंग सरफेस है, सेपरेटिंग सरफेस है कि नहीं। और ये हमारा जो है ना नॉर्मल, नॉर्मल टू द सेपरेटिंग सरफेस। और ये मान लो कि तुम्हारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसका है n डैश, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम बिना ज़्यादा सोचे हुए कह रहे हैं कि n डैश हमारा बड़ा है, समझे। यानी ये डेंसर मीडियम में है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये इसमें घुसेगा तो इसी डायरेक्शन में घुसेगा या डायरेक्शन बदल जाएगा। तो खाली हमको इतना ही पता है कि चूंकि टेंसर है इसीलिए ये थोड़ा सा इधर घूम जाएगा, है ना। ये इधर घूम जाएगा, यानी इधर नहीं जा करके थोड़ा सा बाईं तरफ अंदर चला जाएगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में है कि नहीं। हम इतना ही जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितना है ना, कैसे हम जान पाएंगे कि कौन सा डायरेक्शन है, यही चीज हम यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, है ना। तो उसका ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, कि सबसे पहले जो है ना ये इसको लंबा कर लो इस फोटो को इसको लंबा कर लो, कोई हर्ज। अच्छा, अब जो है इसी लाइन पे इसको O मान लो सेंटर, और एक सर्किल खींचो। एक सर्किल तुम्हारा ये वाला हो गया जिसका रेडियस जो है रेडियस n, समझे। एक तो हमने खींचा है। और एक और सर्किल खींचो जिसका रेडियस, है ना, इसका रेडियस जो है यहाँ जो बड़ा वाला है इंडेक्स, वही है कि नहीं। अच्छा, अब हम एक लाइन खींच रहे हैं, वो इसके पैरेलल है, लाल वाले के पैरेलल है। इसको इशारा करने के लिए जो है हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींच दें, समझो। तो ये जो है यहाँ भी छेद किया और यहाँ भी छेद किया, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस। समझे। अच्छा, अब ये जो नया पॉइंट मिला है जनाब, इसको यहां से मिलाओ, इसको यहां से मिला दो, है कि नहीं। तो मिलाने का काम हम लोग कर दें, यही हुआ, यही तो है। अभी नया लाइन जो आया है यही तुम्हारे काम का है, इसी को खींच के यहाँ ले आओ, है कि नहीं। एकदम बिल्कुल इसी के पैरेलल ऐसे जो है ना, इसको ऐसे करके ऐसे खींच दो, है कि नहीं। अब यही तुम्हारा सही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन हो गया। यही तुमको हम सिखा दिए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, समझे कि नहीं। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, और ये तुम्हारा था इंसिडेंट रे इसका नाम क्या है ये समझ लो, इंसिडेंट। जल्दी में रहेंगे तो सिर्फ IR लिखेंगे, मगर इसको RR नहीं लिखेंगे, ये खराब है। इसको बढ़िया से शॉर्ट में लिखेंगे, जो भी, समझे कि नहीं। अब तुम कहोगे कैसे आप जान गए कि सही है,
सही सही है। तो हम ऐसा करते हैं, खाली ये साबित कर दें कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, है कि नहीं। ये वर्टिकल के साथ बना रहा है और ये भी वर्टिकल के साथ ये बना रहा है, समझे। ये दोनों सेम है तो हमारा काम चल जाएगा। नाम दे दो, नाम दे दो। तो ओ, इस एंगल का नाम दे दो फाई, नहीं फाई डैश। इस एंगल का नाम दे दो फाई, समझे। अच्छा, तुमको क्या प्रूफ करना है? तुमको प्रूफ करना है, इसको न तो नाम दे दो, इसको हम लोग के कह दें और इसको एल कह दें, समझे। तुमको प्रूफ करना है कि ओ एल के एंगल ये बराबर फाई डैश होगा, समझे। तो ये अगर हम साबित कर दें तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो हमारा कंस्ट्रक्शन एकदम जायज कहला जाएगा। लेकिन ये जब तक साबित नहीं होता है तब तक तो काम गड़बड़ है कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। यहाँ एक चीज समझ लो, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको बढ़िया से फोटो को देख लो, है कि नहीं। ना तो इसको उतार लो, 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 उतार लो। अब इसका प्रूफ हम करने जा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ फोटो से देख लो, ये फाई है कि नहीं। अब यही लाइन यहाँ चला गया है और ये भी लाल है, तो ये फाई होगा। तो हमको लगता है ये भी फाई होगा, दोनों पैरेलल लाइन इसको काट रहा है तो फाई होगा, है कि नहीं। अच्छा, तो ये एंगल अगर फाई है तो ये कितना होगा ये बताना आसान है। एक ही लाइन पे तो पाई माइनस फाई हो जाएगा। ये तो है कहानी, यही है कहानी। अच्छा, अब बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है जी कि साइन फाई और गुना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इधर अंदर में जो चला गया तो एन डैश और साइन फाई डैश, ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, समझे कहानी। तो इस चीज को समझ लो, इसको ना हो तो बचा के रखो। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं जनाब ये दूरी कितना है ये समझ लो, बता दिए इसका रेडियस के बराबर है, ये एन है। और उसी तरह से ये दूरी कितना है ये भी हमको मालूम है, इसका रेडियस हम बता दिए हैं, एन डैश है, तो हमको लगता है एन डैश हो गया, है कि नहीं। अब मेरे पास ये ट्रायंगल है ओ के एल, समझे। ऑन यूजिंग साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला ऑन ट्रायंगल ओ के एल, वी गेट साइन फॉर्मूला पढ़े हो कहोगे ये एन डैश बटे साइन इतना, साइन सामने वाला एंगल, सामने वाला एंगल तुम्हारा है पाई डैश माइनस पाई। अच्छा, ये साइड हमारा एन है, अब बाई साइन सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल तुम्हारा है ओ एल के, ओ एल, समझे। ये तो है साइन फॉर्मूला से है। और ट्रिग्नोमेट्रिक कहता है ना कि साइन पाई माइनस पाई जो है साइन फाई हो जाता है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सोचते हैं ना कि यहाँ से इसको इधर उधर कर दो, तो साइन ओ एल के बराबर हो जाएगा एन बाई एन प्राइम और साइन फाई, ये तो आया है। और एन बाई एन डैश कितना होगा ये यहां से निकल जाएगा, एन बाई नहीं यहीं से आ जाएगा, एन साइन फाई जो है ना इसको जगह हम लिख दें एन डैश साइन फाई डैश, इसको उतार दो, हमने मदद ले लिया फ्रॉम स्टार। अब देखो ये कटेगा तो मात्र मिल गया साइन फाई डैश, यहाँ देखो, यहाँ देखो काम हो गया, काम
हो गया देखो, साइन साइन हटेगा तो ओ एल के नाम का जो एंगल है वो फाइव डैश के बराबर हो जाता है। और यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन में कोई दोष नहीं है। रिफ्रैक्टेड रे किधर से जाएगा उसको निकालने का ही बहुत आसान तरीका हो गया, बहुत आसान तरीका हो गया। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो कहानी है कि नहीं। ये चीज तो ये जो एंगल है जी, ये सिंप्लीफाइड हो जाता है। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, हम लिख भी दिए हैं, यही तुम्हारा इंसिडेंट रे से बना दोगे। और रिफ्रैक्टेड रे किधर होगा? तो सबसे पहले सेपरेटिंग सरफेस पे जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन खींचेंगे, और ये वाला जो मेरा इंडेक्स है ना, वो वाला सर्किल जो है जहाँ पे काटेगा बस उसी से इसको मिला दो, इतना ही तो करना है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे पता लगाने का ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। समझे कि नहीं? तो यही बात है। आप पूछोगे कि किस आदमी ने ये ट्रिक निकाला था तो उस आदमी का नाम था गॉस। गॉस थ्योरम तुम पढ़े हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी है, वही गॉस था। उसी का बुद्धि है जिसके आधार पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और तुम पढ़े हो ट्रायंगल के बारे में कि अंदर वाले एंगल का जोड़ इसका और इसका जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है। इसीलिए ये कितना बड़ा एंगल हो गया ये जान गए तुम, इसमें से इसको घटा दो, है कि नहीं। तो पाई माइनस ये वाला ओ एल के, ओ एंगल ओ एल के, समझे? ये तो है। अब ओ एल के कितना होता है ये अभी पता लगा है, ये फाइव डैश के बराबर है। तो ये हो गया फाइव माइनस फाइव डैश, समझे? ये दिक्कत। अब इसी बहाने ये एक्स्ट्रा जानकारी तुमको हो गया। और मान लो फॉर ए स्मॉल एंगल फाई, अगर फाई हमारा बहुत छोटा एंगल है तो फाई डैश भी उसी तरह बहुत छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इससे जो रकम में होता तो ये भी हमारा छोटा हो जाएगा। फाइव माइनस फाइव डैश इज ऑल्सो स्मॉल। और स्मॉल एंगल के केस में इतना बड़ा सर्किल पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिंपली स्ट्रेट लाइन हम लोग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्ट्रेट लाइन। इसको भी स्ट्रेट लाइन समझेंगे और उसके बाद जो यहाँ से यहाँ जो इसका रेडियस है एन, वो ये रेडियस नहीं रह जाएगा। स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वही मेरा एन का काम करेगा, और ये भी हमारा इंडेक्स का काम करेगा। आई बात समझ में? तो ये तब्दीली हम कर सकते हैं कब? जब हमारा ये एंगल जो है स्मॉल, और तुमको पता है स्मॉल होने के माने एकदम परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मली के डायरेक्शन में करीब करीब ही जाएगा। समझे कि नहीं? तो लेंस में जो है, लेंस का जितना काम होता है या रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल सरफेस में, वो सब में हम लोग पैरेलैक्स रे के पर ही काम करते हैं। रे हमारा नॉर्मल से बहुत दूर भटक जाएगा तो सब काम गड़बड़ा देता है ना। इसलिए पैरेलैक्स रे जो एकदम नॉर्मली के डायरेक्शन में करीब करीब रहे, उसी की पढ़ाई है वो। तो वहां हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, ये जो अभी हम ट्रिक सिखाए हैं इसको हम लगा सकते हैं। उसमें जो है हम लोग ये कर लेंगे। ओके, तो हम लोग बिना लेट किए हुए पन्ना पलट दें पन्ना पलट दें, है कि नहीं? देखते हैं। ये देखो, यही हमारा स्फेरिकल सरफेस सिंगल है, एक ही तो है ना। अपनी सुविधा के लिए एक एक्सिस ले लो, इसको क्या कहते हैं याद होगा? वर्टेक्स कहते हैं, है कि नहीं?
अच्छा, अब इसका कहीं सेंटर होगा, तो मान लो कि यही वाला तुम्हारा सेंटर है, सी फॉर सेंटर, समझे। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये हम लोग इसको आर कहते हैं, और आर हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये वर्टेक्स के दाहिना तरफ, वर्टेक्स के दाहिना तरफ सब पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सुनो, अब एक तो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, समझे कि नहीं। अच्छा, तो ये जो है हमारा यहाँ पे टकरा गया ये टकरा गया है कि नहीं, तो टकराया है, रे यहाँ से निकला, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, समझे। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट से जो दूरी होती है जनाब, ऑब्जेक्ट से जो दूरी होती है उसको हम लोग एस कहते हैं, समझे कि नहीं। और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ये पॉजिटिव है, समझे। ये कभी हम लोग, हालांकि बाईं तरफ है वर्टेक्स का, मगर फिर भी जो है रिवाज है, कन्वेंशन है कि इसको पॉजिटिव मानो, हम पॉजिटिव मान रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, पूछोगे कि यहाँ पे नॉर्मल कहाँ पे है कि नहीं, तो नॉर्मल हमारा ये वाला है कि नहीं। काला रंग से हम बना देते हैं, काला रंग से हम यहाँ नॉर्मल बना देते हैं, ये हमारा सेंटर से जाएगा तो ये नॉर्मल का काम करेगा, समझे। अच्छा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन है, और इधर का इंडेक्स है, और इंडेक्स हमारे लिए बड़ा, तो ये जो है इधर नहीं पार होगा, बल्कि थोड़ा सा इधर घूम जाएगा नॉर्मल के साइड में, क्योंकि ये डेंस मीडियम में अब घुसने जा रहा है, तो घुस जाएगा। तो कितना घुसेगा, ये फिर हिसाब किताब हो गया, ये फिर हिसाब किताब लगाना होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, वही पुराना ट्रिक हम लोग लगा देते हैं। ट्रिक ये लगा देते हैं कि ये जो है ना, इसी का देखा देखी पहले ये वाला खींच दो, ये हमारा इंसिडेंट रे, इसी को पैरेलल खींचे हैं, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट है ना। इसके पैरेलल जो है हम अपना इस तरह से वेक्टर एक्सिस खींच दें, है कि नहीं। तुमको कंस्ट्रक्शन सिखा रहे हैं ताकि हम रिफ्लेक्टेड रहे, हमको पता चल जाए सही सही, है ना, तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमको चाहिए नॉर्मल का जरूरत, है कि नहीं। ये मिल गया, और नॉर्मल हमारा इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल हमारा ये हो गया नॉर्मल, यही तुम्हारा काम करेगा नॉर्मल का, समझे। ये चीज यहाँ से टकराया है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग ऐसा वैसा लाइन जो है, समझे कि नहीं, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अच्छा, तो हम सोचते हैं जी कि यहाँ पर जो है दो मीडियम है, एक तो इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, है कि नहीं। तो रिफ्रैक्शन के लिए जो है जरूरी है कि हमको दोनों सेपरेटिंग मीडियम का भी फोटो बनाना होगा, समझे। तो सेपरेटिंग मीडियम का फोटो जो है हम लोग ऐसे करके नहीं बनाते हैं, हम लोग इसमें घुसा, क्योंकि पैरेलैक्स है, तो ये जो है करीब करीब इसके पास है, इसीलिए ए पॉइंट पर का जो नॉर्मल होगा वही हम लोग खींचेंगे, तो वो हमारा जो है सेपरेटिंग सरफेस होगा, वही होगा, यही होगा सेपरेटिंग सरफेस। और एक और होगा इधर, ये एन के लिए बना दो, और ये एन डैश के लिए बना दो। कहने का मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा एन है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे लिए एन डैश, समझे कहानी, यही तो है। तो ये जो है ना जनाब, ये देखो, ये फिर जो है इसको जहां काटता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी को हम यहां से यहां मिला देते हैं, ये तो हम लोग सीखे थे, ये हम लोग सीखे थे, ये तो हो गया। तो यही डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड रे गुजरेगा, समझे। तो इसी के पैरेलल यहां से लाइन खींच दो, इसी के पैरेलल यहां से लाइन खींच दो,
आई बस समझ में। और यहाँ से एक रे यहाँ से गुजरेगा, चूंकि इस पे नॉर्मल है इसलिए एकदम बिना कहीं पे मुड़े हुए ही पार हो जाएगा। तो दो ठो रे जहाँ टकराता है वही इमेज पॉइंट हो जाता है। तो यही तुम्हारा इमेज हो गया, समझे? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सुनो कहानी। अब सुनो कहानी कि यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसको 9 तो अल्फा कर दो, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, है कि नहीं? अच्छा, और सुनो कहानी, और सुनो कहानी। ये जो दूरी है जनाब, है कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ n है, तो ये भी दूरी n हो गया। और ये जो ऊंचाई है इसको कुछ कह दो, मान लो कि ये हमारा i। तो tan अल्फा हम लोग जान गए, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह i और बेस की जगह n हो गया, है कि नहीं? अच्छा, और समझदार लोग एक काम और करते हैं, समझदार लोग एक काम और करते हैं, ए के पास एक तो टेंजेंट खींच देते हैं, समझे कि नहीं? और वो लोग इसको अलग अलग नहीं समझते हैं, समझते हैं ये सब एक ही चीज है, क्योंकि ये बहुत नजदीक सब है ये सब चीजें। और ये जो ऊंचाई है इसको h कह दे दो, ये जो ऊंचाई है इसको h कह दो। और ये कितना है ये लिखा हुआ है, ये s के बराबर है कि नहीं? तो नतीजा tan अल्फा यहां से भी मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे h लिखोगे, आप बेस की जगह लिख दोगे ये वाला जो कि s के बराबर है। s तुम्हारा पॉजिटिव है भी, है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए। मोटा मोटी हमारा हो गया h/s बराबर i/n। कोई दिक्कत नहीं। और तुमको सिखा दिए हैं कि यही हमारा जो है ना, ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका रिफ्रैक्टेड रे ये है, और ये एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसलिए जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है। इसको बीटा कह दो और इसको भी बीटा कह दो। फिर वही सब ट्रिक लगावे, tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस फोटो में कितना है सो समझ लो, इस फोटो में परपेंडिकुलर कितना है सो समझ लो। परपेंडिकुलर तुम्हारा ये है, इसको जे नाम दे दो, तो जे अब बाई ये जो है दुनिया है, ये बेस की जगह ये है, ये कितना लंबा है सो यहाँ लिखा हुआ है n', ये काम हो गया। अब फिर इसमें वही ट्रिक लगावे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह जो है इस ट्रायंगल में, है कि नहीं, यही वाला लिखाएगा, यही ऊंचाई h। अब बेस का मतलब हो गया ये दूरी, बीटा वाला है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बेस ये है, तो ये कितना है ये भी लिखा हुआ है, ये इमेज का डिस्टेंस है। इमेज के डिस्टेंस को s' कहा जाता है, और दाहिने तरफ है इसलिए ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए हमको लग रहा है s' लिखाएगा। तो इससे क्या मिला जनाब सो समझ लो, h/s' बराबर j/n'। दो इक्वेशन तुमको मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया, है कि नहीं? इस चीज को समझ लो। अब सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, है कि नहीं? इसको ऐसे 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 परपेंडिकुलर मिला दो, परपेंडिकुलर मिला दो, है कि नहीं? अच्छा, यही तो है कहानी। तो ये कितना हो गया जनाब, ये बताना आसान है। कहोगे पूरा में से घटा दीजिए, तो n' - n हो गया, है कि नहीं? और ये ऊंचाई कितना है ये हमको पता है,
यही वाला इतना है जितना ये है, तो ये जे हो गया, समझे। इसलिए पूरा जो है यहाँ पर है, ये चीज समझ लो। अच्छा, और एक बढ़िया बात और समझ लो, बढ़िया बात और समझ लो, ये लाइन तुम्हारा नॉर्मल है, माने ये है, और ये लाइन तुम्हारा ये हरा वाला है कि नहीं, हरा वाला है, ये तुम्हारा यही वाला लाइन है, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, इसका मतलब हो गया कि ये जो दूरी है, नहीं हाँ, ये जो एंगल है, इसको नहीं, इसको अभी हटा दो, इसको मान लो कि तुम्हारा ये गामा है, तो गामा है हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो हॉरिजॉन्टल मेरा ये है, और नॉर्मल हमारा यही वाला है, इसलिए ये जो एंगल है ये हमारे लिए भी गामा है, समझे कि नहीं। तो हमको लगता है इस ट्रायंगल से भी गामा निकलेगा, tan गामा, कहोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर इतना लंबा हो गया, यानी I प्लस जे, अब बेस की जगह ये वाला हो गया, समझे, ये तो आया है। और tan गामा यहां से भी निकल सकता है, कहोगे h बाई ये दूरी, h बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, h बाई ये दूरी कितना है, तो r है, ये पॉजिटिव है, तो ये हम h बाई r लिखेंगे, समझे। तो क्या मिला जनाब, सो समझ लो, क्या मिला समझ लो, यहां से हमको r को उधर भेज दो, तो h बाई गलती हो गया क्या जी, नहीं ठीक है, इसको यहाँ भेज दो, तो n डैश माइनस n बाई आर बराबर I प्लस जे बाई एच, ये तो आया। इसको अलग अलग कर लें, I बाई एच और प्लस जे बाई एच, और I बाई एच हमको लगता है यहाँ से मिल जाएगा, एक से n बाई एस हो जाएगा, इसको उतार दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम एक नंबर, इसको उतार दो, और जे बाई एच लगता है फिर मिल जाएगा, जे बाई एच एन डैश बाई एन डैश, एन डैश बाई एस डैश, ये हमने मदद ले लिया 2 नंबर का, समझे। मेरे पास बहुत अच्छा फार्मूला आ गया, एन बाई एस और प्लस एन डैश बाई एस डैश और बराबर एन डैश माइनस एन और बाई आर, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसको बढ़िया से देख लो, बढ़िया से देख लो, हर चीज जो है बढ़िया से पॉज कर करके देख लो, है कि नहीं। एक तो है कहानी, ये कहानी, इस पन्ना को भी बढ़िया से देख लो, है कि नहीं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये दूसरा पेज था हमारा, और यहाँ पे आके गाड़ी खत्म हो गई। ये जो फॉर्मूला जिस आदमी ने खोजा उसका क्या नाम है, सो समझ लो। तुमको अंदाज लग गया वो कौन खोजा होगा गॉस साहब का खोजा हुआ है, गॉस फॉर्मूला के नाम से मशहूर है, और ये है फॉर सिंगल स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, बहुत पतला फॉर्मूला है। ये ऑब्जेक्ट का दूरी है, ये तुम्हारा इमेज का दूरी है, आई सब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें से घुसा है ना, जिसमें से निकला है वो n है, और जिससे बाहर निकला है वो n डैश है। ये तुम्हारा ये है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेयर का जो रेडियस है वही हो गया तो अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं इन बातों को याद रखते हैं। गॉस का फॉर्मूला है, अब बस इसी का इस्तेमाल कर दो तो कितना तरह का लेंस है सब में इस्तेमाल होगा, 2 है तो 2 बार इस्तेमाल होगा, 3 बार है तो 3 बार। तो फंडामेंटल काम उन्होंने ही किया है, और उन्हीं का पैदा किया हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स,
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है मोटा मोटी गॉस का ही थ्योरी से सारा चीज बना है। उसी के आधार पर फिर आगे चल के बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बना, टेलीस्कोप बना, उसके बाद लेंस बना, आदमी का चश्मा बना, है कि नहीं। ये सब उद्घाटन जो है इसी पतला फॉर्मूला से ही सब पैदा हुआ है। लेंस वालों के लिए उसी तरह से फार्मूला बन, सब में इसका इस्तेमाल होता है। अब तब जाके नया नया चीज मिलते रहता है। तो ये बहुत लाजवाब चीज था जो तुमको सीखना था, है कि नहीं। अब हम इसको ऑफ करने जा रहे हैं वीडियो को। इससे पहले तुम इस दोनों पन्ना को जरा गौर से देख लो। यही सब है, यही सब है कि नहीं। को पॉज कर करके तुम इसको देखो। उसके बाद जो है इस पन्ना में कैलकुलेशन किए है कि नहीं। यही सब है, यही सब है, यही सब है, यही सब है, यही सब चीज है, यही सब चीज है, ये सब चीज है, ये चीज सब चीज। तो हमने ये कर दिया। अब आ जाओ एच सी वर्मा। एच सी वर्मा साहब जो है लांग गए हैं। ये फॉर्मूला लिखे जरूर है लेकिन इसको डराइव नहीं करने की उनको हिम्मत नहीं हुई है, समझे कि नहीं। घबरा गए कि हमसे होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं। ये चीज है। तो इंडियन बुक्स में इसका प्रूफ नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। ये मेरा अपना जो है सोच विचार करके खोजा गया है। हमको उम्मीद है तुम इसको लोहा कर लो, क्योंकि तुमको IIT में टॉप करना है। तो टॉपर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, है कि नहीं। यही सब है मेरे दोस्त। ओके, तो हम वीडियो को एंड करते हैं। ओवर।